देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, स्क्वायर पढ़ लिए हैं, रेक्टेंगल पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम। अच्छा चैप्टर का नाम क्या है बताओ? एरिया एंड पेरीमीटर। चैप्टर का नाम ही क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं जी? स्क्वायर पढ़ लिए हैं, क्या रेक्टेंगल पढ़े हैं? रेक्टेंगल पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं ना? अब हमारा पढ़ने का काम है क्या? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का सबसे पहले तो स्पेलिंग देख लेना सब लोग। PARALLELOGRAM, ये है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तुम लोग पढ़े हो कभी? पैरेललोग्राम देखे हो कैसा होता है? कैसा होता है? स्क्वायर के जैसा नहीं होता, रेक्टेंगल के जैसा होता है। कैसे सर? तो बताओ ये क्या है? ये क्या है? रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। और इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का दे देंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एगो डिब्बा देखा है, जैसे ये डिब्बा है कि नहीं है? है ना डिब्बा? तो ये रेक्टेंगल के जैसा है कि नहीं है? ये डिब्बा अभी ये रेक्टेंगल के जैसा है कि नहीं है? अब इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का दे दो तो टेढ़ा हो गया ना। यानी इसको जैसे धक्का दे देंगे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। इस तरह से ऐसे। एक सेकेंड, डस्टर तो लाते नहीं हो तुम लोग? ये देखो धक्का दिया तो टेढ़ा हो गया ना। तो ये क्या है? पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम क्या होता है? तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है, नाम दे दे इसका ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम दे देते हैं डी। अब ये जो पैरेललोग्राम है आखिर में इसको क्यों कहते हैं पैरेललोग्राम? इसका डिफिनीशन क्या है सर? तो इसका डिफिनीशन ये है कि इसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होता है पता है ना? जो कभी नहीं मिलता हो, वैसा दो लाइन जो कभी नहीं मिलता हो। जैसे रेल का पटरी कभी मिलेगा? कभी मिलेगा? अब बताओ तुम्हारे पास स्केल है? स्केल इंच दिखाओ, लो। या स्केल का ई वाला छोर और स्केल के ई वाला छोर, क्या दोनों छोर कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। रेल का पटरी क्या होता है? पैरेलल होता है, कभी नहीं मिलेगा। रेल का पटरी कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। वैसा लाइन जो कभी नहीं मिलता हो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। ये कौन सा लाइन है? ये है पैरेलल लाइन। कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन। क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ये कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितना भी इसको बढ़ा दो ना। देखो बढ़ाते चलो, क्या कभी ये मिलेगा? अब ये पूछना है तुमको, बताओ तो ये कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये अगर ये मिल गया तो ये कौन सा लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन है। जो कभी नहीं मिलेगा वो पैरेलल लाइन। तो पैरेललोग्राम का निर्माण भी पैरेलल लाइन से होता है। किससे होता है? पैरेललोग्राम का निर्माण पैरेलल लाइन से होता है। जैसे ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, तो यही हुआ पैरेललोग्राम। वैसा क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो। क्या हम बोले? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड
आपस में पैरेलल हो। लिख दे डिफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटरल which has opposite sides are parallel or is called पैरेललो, काहे जी नहीं बोलते हो तुम लोग, पैरेललोग्राम। यानी वैसा क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं पता है ना, किसको कहते हैं? कोई भी फिगर जैसे जिसमें 4 साइड हो, कितने लाइन सेगमेंट से बना हो? 4, 1 2 3 4, कितने लाइन सेगमेंट से? 4 लाइन सेगमेंट से। वैसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये 4 लाइन से नहीं बना हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। चल बता, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, क्या ये नहीं एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है? ये 4 साइड से नहीं बना है ना, तो ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में से वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो, जैसे ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? तो नोट करो इसे। ये क्या बनाए हैं हम? पैरेललोग्राम। इसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक ना? यानी a quadrilateral which has opposite sides are parallel is called parallelogram। कोई दिक्कत? अब यहां से समझो, बताओ इसमें कितने डायगोनल हो गए? कितने डायगोनल? ये हुआ एक डायगोनल, देखेगा कोई नोट नहीं करेगा, और ये एक डायगोनल हुआ, तो कितने डायगोनल? 2 डायगोनल। तो इसमें अगला पॉइंट ऐड करेंगे, इट हैज। अच्छा ये बताओ इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, साइड कितने होते हैं? इट हैज 4 साइड्स। वर्टेक्स कितने होते हैं? कितने? ये वाला वर्टेक्स हुआ, ये हुआ, और ये टोटल वर्टेक्स कितने? 4। तो इट हैज 4 साइड्स, 4 vertices। एंगल कितने होंगे? 1 2 3 और 4। एंड या फिर लिखते हैं 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल। कितने डायगोनल? 2 डायगोनल। इसमें हाइट भी होता है। कैसे होता है सर? तो ऐसे होता है, देखो जैसे में ये बनाए हम पैरेललोग्राम। ये बताओ ये क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं है, ठीक है। ये कैसे? क्या ये पैरेललोग्राम है? है। तो इसमें हाइट भी होते हैं। तो देखो हाइट कौन हुआ? तो यहाँ से एक सीधी रेखा गुजारे, तो ये क्या हो गया? हाइट। ये क्या है जी? हाइट। ये क्या है? हाइट। ठीक ना? अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ एरिया एंड पेरीमीटर, तो ये ज्योमेट्री का पार्ट है। बस समझने के लिए ये सीख लो कि ये पैरेललोग्राम होता है, इसमें इतने साइड होते हैं, इतने वर्टिसेस होते हैं, इतने डायगोनल होते हैं, और ये वाला हाइट होता है। ठीक है? मिटा दे कि नोट करोगे? अब हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक ना?
देखो जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये बना हुआ है ना पैरेललोग्राम, है कि ना है? तो ये क्या है जी, कोई बताएगा हमको? हाइट। क्या है? हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हाइट ये हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ABCDE। AE क्या है? हाइट है। बेस कौन हो जाएगा? तो DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। अच्छा, एरिया का तो फार्मूला जान लिए, अब हमको किसका जानना है? पेरीमीटर। तो दूसरा फार्मूला हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स अगर तुम ये वाला काउंट करते हो, इसे पकड़कर चलते हो, तो ये एडजेसेंट साइड ये हुआ। जैसे ये वाला वर्टेक्स को बनाने में कौन कौन सा साइड लगा? ये वाला लगा और ये लगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? एडजेसेंट साइड है। अगर इस वर्टेक्स से बात करें तो इस वर्टेक्स को पर कौन कौन सा साइड आकर मिला है? तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ये दोनों साइड आपस में क्या है? एडजेसेंट है। इस वर्टेक्स में बात करें तो इस वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है इस साइड और इस साइड से मिलकर बना है। किसका? तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गए? वर्टेक्स। ये नोट कर लिया? हो गया नोट? हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? पैरेललोग्राम। चलो जी, क्वेश्चन दे, बना दोगे? कर द बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, द बेस एंड हाइट of a parallelogram are 12 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर respectively. Then find its area. नोट कर लिया सब लोग? नोट नहीं करना, पहले समझो, ठीक है? पहले पढ़ के देखो क्वेश्चन, नोट कोई नहीं करेगा, सब समझेगा, ठीक? क्या करा? द बेस, अभी ना लिखाए हैं बेस और हाइट क्या हो पैरेललोग्राम में? किसका बात कर रहा है? पैरेललोग्राम। और उसका क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। बेस कितना है? 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? एरिया पूछा है। सबसे पहले जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या बनाएंगे? फिगर बनाना है। क्या बनाना है? फिगर। यहाँ पे बना है फिगर। तो पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होता है लेकिन हमेशा पैरेलल होता है पैरेललोग्राम टेढ़ा है ना।
ये वाला साइड इसके पैरेलल होते हैं और ये वाला साइड इसके पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब समझ गया है, जो वैसे दो लाइन जो कभी नहीं मिलता है उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अच्छा, हाइट ये बनाना होगा, हाइट ये होगा, ये हाइट है। हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, ये बताओ। 5 सेंटीमीटर। अच्छा, बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो साइड है कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हम सिखाए हैं। क्या होता है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट। और बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर और हाइट हमारा निकल के आया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 12 पचे 60 सेंटीमीटर न है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा। तो एरिया कितना निकल कर आया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो फटाक से। नया क्वेश्चन, चलो तो देखो एक और क्वेश्चन उसी के तरह, पहला क्वेश्चन की तरह ये भी एक और क्वेश्चन है। कह रहा है द बेस एंड हाइट, क्या क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का। बेस कितना है, 10 है और हाइट कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या है, एरिया। क्या पूछा है, एरिया। तो अभी ना पढ़ाए हैं हम, अभी बताए हैं कि सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाएंगे। फिगर बना लें, किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है कि नहीं बनाइए सर, नहीं बनाए। या ये पैरेललोग्राम हो गया। नाम दे देते हैं इसका ए, बी, सी और डी, ठीक ना। इसमें क्या बोला है बताओ, बेस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा दूरी कितना सेंटीमीटर है जी, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, कितना, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर। तो एरिया नहीं बता दोगे, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का जो फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर बेस इंटू हाइट, यही ना। आप बताओ बेस कितना है जी, 10, हाइट कितना है। अच्छा एक बात और, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आया नए वाला का एरिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेगा द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, the base of a parallelogram is twice of its height if its area is 50 centimeter square, then find the base and height of the
पैरेललोग्राम। एक नया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सबको समझना है, ठीक ना। चाहे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, दोनों को ध्यान से समझना, ठीक ना। तो ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग। नोट कर ही लिया होगा सारे लोग? शिवम नोट हो गया? चलो एक नया क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसकी बात किया जा रहा है? पैरेललोग्राम का, बेस का। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दुगना, ट्वाइस मतलब थ्राइस मतलब तिगुना, तो ट्वाइस मतलब दोगुना। तो क्या है दुगुना? बेस है दुगुना। क्या है दुगना? बेस। बेस है जो दुगना है, किस से? ऑफ इट्स हाइट। हाइट से दुगना क्या है? बेस है। किसका? पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम है बालक, क्या है जी? पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है ना, है। और ये इसका जो बेस है ना, हाइट से क्या है? दोगुना है। हाइट से क्या है? दोगुना। तो ये ए बी सी और डी क्या बोल रहा है? द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, यानी जो पैरेललोग्राम का बेस है वो दुगना है, किस से? ऑफ इट्स हाइट, इसके हाइट से। इसके हाइट का दुगना है बेस, यानी हाइट अगर एक होगा तो बेस क्या हो जाएगा? दो होगा, क्योंकि दुगना बोला है बेस, है ना जी। अगर ये 3 रहेगा, हाइट अगर 3 है तो बेस 6 हो जाएगा, दुगना है। अगर हाइट रहेगा 4 तो बेस कितना हो जाएगा? 8। अगर हाइट रहा 5 तो बेस कितना हो जाएगा? दोगुना, तो 10 ना। अगर हाइट रहा 6 तो बेस कितना हो जाएगा? 12। 6 दूना 12 ना, दोगुना बोला है। अगर हाइट हो जाएगा 5 तो बेस हो जाएगा 10। अगर हाइट हो जाएगा 3 तो बेस हो जाएगा 6। अगर हाइट हो जाएगा 5 तो बेस हो जाएगा 10। तो अगर हाइट हो गया मान लो x, तो बेस कितना हो जाएगा? 2x, दोगुना हो गया ना। अगर हाइट हो गया x तो बेस हो जाएगा 2x। अब हाइट एरिया दिया हुआ है देखो, एंड इफ इट्स एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि रियल में बताओ बेस कितना है और हाइट कितना है। तो स्टेप बाय स्टेप गौर से समझना है, ठीक ना। देखो सॉल्व करते हैं। बताओ जी, एरिया का फार्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। यहाँ ऐसे भी बना सकते हो कि लेट हाइट बराबर कितना हो? x, तो देन बेस कितना हो जाएगा? 2x ना, क्योंकि बेस क्या है? हाइट से दुगना है। और क्या दिया हुआ है? एरिया। तो एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कितना दिया हुआ है? x ना। अच्छा 2x है, हाँ 2x। और हाइट कितना दिया हुआ है? x। अच्छा, एरिया कितना दिया हुआ है? 50। तो इसके सामने 50 कर दिए। यहां तक में दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो 50 बराबर हो जाएगा एक 2x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर
हो जाएगा ना, x इंटू एक्स स्क्वायर और गुना 2, तो 2x स्क्वायर है ना। अच्छा ये बताओ, 25 दूना 50, तो यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया जी, 25। और यहाँ सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर निकल के आया 25। कल हमने बताया था कि अगर स्क्वायर लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में ले जाना है तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो ये वाला स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा जी, रूट में, तो रूट अंडर 25। तो x का फार्मूला x निकल कर आ गया 5। अब रियल में निकाल दोगे बेस और हाइट, x का यानी हाइट को तो माने हैं x, तो ये हाइट आ गया 5 और ये हो जाएगा 10। तो यहां लिखते हैं हाइट को हमने क्या माना है, हाइट को हम लोगों ने x माना है और x का वैल्यू निकल के आया 5, तो 5 सेंटीमीटर ना, ये पहला आंसर। अब बेस को क्या माना है जी, बेस को क्या माना है 2x, दस सेंटीमीटर आंसर। नोट करो।